दोस्तों, यदि इंडिया के अंदर डीलरशिप इंडस्ट्री की बात करें और उसके आकार के बारे में बात करें तो ये हर साल 10 से 15% की दर से बढ़ रहा है। इंडिया के अंदर मुख्य कारण ये है, बढ़ती आबादी है, इसके साथ बढ़ता कंजप्शन है, इसके साथ डिजिटल इंडिया, इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्टार्टअप और बहुत सारे नए नए स्टार्टअप इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। और आज हर एक सेक्टर के अंदर आपको डीलरशिप मॉडल मिल जाएगा, किसी भी सर्विस से रिलेटेड, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, हर इंडस्ट्री के अंदर आपको डीलरशिप का मॉडल जरूर मिलेगा। वैसे दोस्तों, यदि डीलरशिप का मतलब नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। डीलरशिप का मतलब दोस्तों, किसी भी बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट या फिर सर्विस को किसी भी एक लिमिटेड एरिया के अंदर सेल करने का अधिकार या फिर लाइसेंस। इसमें दोस्तों कंपनी प्रोडक्ट देती है और डीलर लोकल लेवल पर उसे सेल करता है और फिर कंपनी उसे कमीशन या फिर मुनाफा देती है। ये मॉडल दोस्तों आज हर एक इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है और ये ऐसा मॉडल है दोस्तों जो बहुत बड़े लेवल पर आज बहुत से लोगों को रोजगार भी दे रहा है। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग, बहुत से युवा ऐसे हैं जिनको कोई ऐसा मॉडल चाहिए जिसमें पहले से प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा हो, कोई भी पहले से रेडी कंपनी हो और उसके साथ जुड़ के काम कर सके। तो ये मॉडल दोस्तों उसी प्रकार से काम करता है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ कंपनी करती है। यानी पहले से कंपनी का प्रोडक्ट होता है मार्केट के अंदर, उसे सेल करना होता है या फिर उसे सप्लाई करना होता है, या फिर पहले से कंपनी की कोई सर्विस होती है और उसे आगे बढ़ाना होता है, उसके बदले कंपनी पैसा देती है या फिर कंपनी कमीशन देती है। इसी प्रकार से दोस्तों आज ये हर एक सेक्टर के अंदर मिल चुका है। आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर ये मिलेगा, फार्मा सेक्टर के अंदर, या फिर फ्यूल सेक्टर के अंदर, पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर, या फिर कोई भी सेक्टर लगा लीजिए, हर एक सेक्टर के अंदर आज डीलरशिप मॉडल चल रहा है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे दोस्तों इंडिया के अंदर कौन कौन सी डीलरशिप की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, जिसकी डिमांड भी मार्केट में अच्छी है, उनके डिमांड मार्केट में क्या है और किस प्रकार से उसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है। इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं डीलरशिप मॉडल के बारे में। तो दोस्तों जैसे हमने आपके साथ पहले भी इसके ऊपर डिस्कस किया कि डीलरशिप किस प्रकार से काम करती है, एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं दोस्तों। डीलरशिप का मतलब होता है किसी बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट या फिर सर्विस को किसी एरिया के अंदर सेल करने का लाइसेंस लेना। उसके बदले कंपनी कुछ फीस चार्ज करती है, उसके बदले कंपनी आपको प्रोडक्ट देती है और आप कंपनी का ब्रांड के नेम का यूज करके उसके प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई करते हैं और कमीशन लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आज इंडिया के अंदर लाखों कंपनी काम कर रही है और बहुत बड़े लेवल पर ये डीलरशिप मॉडल काम कर रहा है। हम बात कर ले दोस्तों उन टॉप डीलरशिप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो इंडिया के अंदर अच्छी अवेलेबल है और ग्रो कर रही है। सबसे पहले नंबर पे है ईवी चार्जिंग स्टेशन डीलरशिप। दोस्तों आप सभी को पता है इन फ्यूचर देखें तो ईवी स्टेशन का है, क्योंकि आपको पता पोल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है कि पेट्रोल डीजल धीरे धीरे कम होता जा रहा है और मार्केट में आपको ज्यादा से ज्यादा ईवी गाड़ियां देखने को मिल रही है। ईवी गाड़ियों के साथ साथ आपको ईवी स्कूटर, ईवी स्कूटी, ईवी बाइक, ईवी ट्रक, सब कुछ आजकल ईवी आने लगा है। इसलिए दोस्तों ईवी चार्जिंग स्टेशन की डिमांड भी मार्केट में बढ़ चुकी है। आज दोस्तों आपको बहुत सी कंपनियां मिल जाएंगी जो आपके अपने ईवी चार्जिंग स्टेशन ओपन करवा रही है और ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए वो डीलरशिप दे रही है। सर्च करेंगे तो अडानी होगी, टाटा होगी, ऐसी बहुत सारी कंपनी मिल जाएगी जिनके आजकल बहुत अच्छी क्वालिटी के ईवी चार्जर मार्केट में मिल जाएंगे और इनको आप कहीं भी होटल, हाईवे, मॉल, पार्किंग कहीं भी इंस्टॉल करके ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर सकते हैं। और ये मॉडल भी दोस्तों इंडिया के अंदर अच्छा ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट है सीएनजी पंप या फिर पेट्रोल पंप डीलरशिप। दोस्तों जिस प्रकार से ईवी चार्जिंग स्टेशन की डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे दोस्तों सीएनजी की डिमांड भी बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की डिमांड धीरे धीरे कम हो जाएगी। वो होगी तो दोस्तों, लेकिन अब भी कुछ सालों तक इसकी डिमांड कम होने नहीं वाली, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है अभी तक जहां पे अच्छे लेवल पर पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल किया जाता है और सीएनजी का इस्तेमाल तो दोस्तों बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि दोस्तों पेट्रोल डीजल की जगह सीएनजी ले रही है। आज इंडिया के अंदर बहुत सी सीएनजी कंपनी मिल जाएगी, बहुत सी पेट्रोलियम के अंदर काम करने वाली कंपनी मिल जाएगी। दोस्तों मेनली बात करें तो पेट्रोल डीजल के अंदर इंडियन ऑयल होगी, भारतीय पेट्रोलियम होगी या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम होगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाए तो जियोबीपी होगी, इसके साथ अडानी गैस होगी। ये सभी कंपनी सीएनजी और पेट्रोलियम के अंदर काम कर रही है और ये कंपनी दोस्तों अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए अपनी डीलरशिप भी दे रही है, जिससे कोई भी पर्सन पेट्रोल पंप के लिए डीलरशिप ले सकता है, सीएनजी पंप के लिए भी डीलरशिप ले सकता है। सीएनजी पंप की कंपनी आपको अलग मिल जाएगी हर एक स्टेट के हिसाब से और नेशनल लेवल के ऊपर। जियोबीपी जैसी कंपनियां आपको पेट्रोल पंप प्लस सीएनजी की डीलरशिप भी दे रही है। अलग अलग मॉडल काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी डीलरशिप। दोस्तों आप सभी को पता है जिस प्रकार से ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है उसी प्रकार से सोलर एनर्जी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। सोलर एनर्जी सेक्टर के अंदर दोस्तों बहुत सी कंपनियां हैं जो अपनी डीलरशिप देती है। उसके अंदर दोस्तों अलग अलग प्रकार की डीलरशिप होती है।
जैसे एक तो सोलर पैनल सप्लाई करने के लिए डीलरशिप होगी, एक सोलर पंप के लिए, एक सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए डीलरशिप। ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज है दोस्तों जिसके अंदर किसी से भी कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें सोलर पंप की डीलरशिप भी ली जा सकती है, यानी जो कंपनी सोलर पंप इंस्टॉल करवाती है उनकी डीलरशिप लेके सोलर पंप सेल कर सकते हैं। जो कंपनी सोलर पैनल सेल करती है उनकी डीलरशिप सोलर पैनल की ली जा सकती है इसमें। और स्ट्रीट लाइट होती है जो सोलर के अंदर आती है, उनके लिए अलग से डीलरशिप कंपनियां देती है। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक और कुरियर डीलरशिप। दोस्तों आप सभी को पता है जिस प्रकार से ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ती जा रही है उसी प्रकार से कुरियर और डिलीवरी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। आजकल लोग घर बैठे सब कुछ मंगवा लेते हैं और इंडिया के अंदर तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि दोस्तों नए नए ऑफर आते हैं, ऑनलाइन नए नए ऐप आ रहे हैं, नए नए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया। सभी से लोग भरमार में ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनके अंदर जो घर तक डिलीवरी करते हैं उसमें सबसे बड़ा रोल होता है लॉजिस्टिक और कुरियर कंपनी का, जो हर एक प्रोडक्ट को आपके घर तक पहुंचाती है। और दोस्तों ये कंपनियां अपने हर एक सिटी के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर अपने अपने ऑफिस ओपन करती है जिससे ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बढ़ाया जा सके। और इसके लिए दोस्तों कंपनियां अपनी डीलरशिप देती है, अपनी फ्रेंचाइजीज देती है। इसलिए दोस्तों आज के टाइम इंडिया के अंदर भी लॉजिस्टिक और कुरियर डीलरशिप बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। कंपनीज की बात करें तो डिलीवरी होगी, अमेजन लॉजिस्टिक पार्टनर होगी, इसके साथ ई कार्ट होगी, इसके साथ वोल्मो कुरियर होगी, इसके साथ आपको ई कॉम एक्सप्रेस मिल जाएगी, डीटीडीसी मिल जाएगी। बहुत सी कंपनी है दोस्तों, सभी कंपनी के अलग अलग जगह ऑफिस मिलेंगे और कंपनी अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए, अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस देने के लिए अपने डीलरशिप मॉडल पे काम करती है। नेक्स्ट है एफएमसीजी प्रोडक्ट या फिर डेली नीड्स प्रोडक्ट की डीलरशिप। दोस्तों एफएमसीजी प्रोडक्ट के बारे में तो आप सभी जानते हैं, वे प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों जो हमारे घर में हर दिन इस्तेमाल होते हैं। खाना बनाने से लेकर और घर की सफाई तक हम बहुत से प्रकार के एफएमसीजी और डेली नीड्स प्रोडक्ट यूज करते हैं। और दोस्तों इंडिया के अंदर आज बहुत सारी कंपनी है जो इनका प्रोडक्शन करती है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर होगी, गोदरेज होगी, P&G होगी, इसके साथ आईटीसी होगी। ऐसे बहुत सी कंपनी दोस्तों जो आज इंडिया के अंदर ये फास्ट मूविंग प्रोडक्ट बनाती है या फिर एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाती है। और ये प्रोडक्ट दोस्तों कंपनी से कस्टमर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं और उन्हीं के बीच होता है डीलर, जो माल को होलसेलर से रिटेल तक सप्लाई करता है। और दोस्तों आप सभी को पता है डीलर के बगैर ये माल रिटेल तक नहीं पहुंचता, इसलिए दोस्तों वहां भी डीलरशिप की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट रहती है। और ये दोस्तों एक ऐसी डीलरशिप बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है जिसकी साल के 12 महीने डिमांड बनी रहती है, क्योंकि आपको पता है एफएमसीजी प्रोडक्ट की डिमांड साल के 12 महीने बनी रहती है, इसलिए यह डीलरशिप मॉडल अच्छे लेवल पर साल के 12 महीने काम करता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स डीलरशिप। दोस्तों इंडिया एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आज इंडिया के अंदर ट्रैक्टर हो गया, पावर ट्रिलर हो गया, सोलर पंप हो गया, स्प्रे पंप हो गए, इसके साथ और भी बहुत से प्रकार के एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स होते हैं। ये सभी प्रकार के एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स दोस्तों डायरेक्ट किसान तक नहीं पहुंचते और उनके लिए नई नई एजेंसियां ओपन होती है, नई नई डीलरशिप ओपन होती है, जहां से कोई भी किसान जाके अपना कोई भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स खरीद सके, किसी प्रकार का एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट खरीद सके। इसलिए दोस्तों कंपनियां वहां भी अपने डीलरशिप मॉडल देती है और अपनी एजेंसी ओपन करती है। और दोस्तों इसलिए एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स डीलरशिप मॉडल भी इंडिया के अंदर अच्छा ग्रो कर रहा है। कंपनी की बात करें दोस्तों इंडिया के अंदर बहुत सी कंपनी काम करती है, फोर्ड होगी, इसके साथ आपको स्वराज होगी, महिंद्रा होगी, इसके साथ और भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स से रिलेटेड कंपनी है जो इसके अंदर काम कर रही है और नई नई प्रकार के एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बना रही है और मार्केट में किसानों तक पहुंचा रही है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल डीलरशिप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों आप सभी को पता है इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर आज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत सारे ब्रिजेस बन रहे हैं, बहुत से रोड बन रहे हैं, सड़क बन रही हैं, घर बन रहे हैं, ऑफिस बन रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर धीरे धीरे विकास हो रहा है। ये विकासशील देश है तो इसलिए तो वो बहुत बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसलिए दोस्तों इंडिया के अंदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बहुत ज्यादा डिमांड है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें तो जैसे सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, पेंट हो गया, फर्नीचर का सामान हो गया, बहुत से टाइप के ब्रिक्स होगी, ब्लॉक्स होंगे, इसके साथ और भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है। और सरिये से लेकर सीमेंट सभी डीलरशिप मॉडल पे काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों आप डायरेक्ट तो कंपनी से खरीदेंगे नहीं, बीच में कोई एजेंसी होती है, सीमेंट की एजेंसी होगी, सरिये की एजेंसी होगी, जहाँ पे डीलर बैठे रहते हैं और उन डीलरशिप के थ्रू ही कोई भी कस्टमर अपना कोई भी सरिया खरीद सकता है या फिर कोई भी सीमेंट बैग खरीद सकता है। इसलिए दोस्तों आज कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दे रहा है ये डीलरशिप मॉडल। और कंपनीज की बात करें तो अल्ट्राटेक होगी, एसीसी होगी, इसके साथ आपको बांगर सीमेंट होगी, ये सीमेंट कंपनियां हैं। टीएमटी के अंदर बात करें तो बहुत सारे कामधेनु होगी या फिर टाटा होगी, जिंदल होगी, बहुत सी टीएमटी कंपनी काम कर रही है। और ब्रिक्स और ब्लॉक की बात करें तो बहुत सी लोकल कंपनीज है जो छोटे छोटे लेवल पर डीलर बनाती है और अपना नेटवर्क ग्रो करती है, तो उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल और फार्मा डीलरशिप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों ये एक ऐसा सेक्टर है
जो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। आज बहुत सी बीमारियां हो चुकी है, इसलिए दोस्तों फार्मा सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। कोरोना काल में देखें तो दोस्तों सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला सेक्टर फार्मा सेक्टर था, क्योंकि वहां दोस्तों बहुत बड़ी मात्रा में दवाइयों की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए दोस्तों फार्मा और मेडिकल सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था। और आज इंडिया के अंदर बहुत सी कंपनीज है जो फार्मा और मेडिकल सेक्टर के अंदर काम कर रही है। दोस्तों यदि फार्मा सेक्टर के अंदर डीलरशिप मॉडल की बात करें तो यहाँ फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, सर्जिकल प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं, इसके साथ मेडिकल इक्विपमेंट्स की सप्लाई करते हैं, मेडिसिन की सप्लाई करते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि कोई भी कंपनी होगी वो डायरेक्ट मेडिकल पे दवाइयां सप्लाई नहीं करेगी, उसको भी एक एजेंसी चाहिए बीच के अंदर जो डीलरशिप देती है और वहां एजेंसी ओपन करवाती है, और उस एजेंसी के थ्रू ही मेडिकल पे दवाइयां आती है। जो मेडिकल शॉप हो गया, फार्मेसी हो गया, वो वहां से दवाइयां लेता है और फिर आगे कस्टमर तक सप्लाई करता है। इसलिए दोस्तों वहां भी एक डीलरशिप मॉडल काम करता है। और जिस प्रकार से दवाइयों के अंदर एजेंसी होती है, वैसे ही सर्जिकल आइटम के अंदर भी होती है। वैसे भी जितने भी मेडिकल से रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं उनके डीलरशिप या फिर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो काम करते हैं और वो एजेंसी ओपन करते हैं, और उन एजेंसी के थ्रू ही हर जगह दवाइयां पहुंचती है। नेक्स्ट है ईवी टू व्हीलर डीलरशिप। दोस्तों आप सभी को पता है इन फ्यूचर देखे तो आप ईवी का ही देख रहे हैं, क्योंकि आपको मार्केट में सबसे ज्यादा ईवी टू व्हीलर मिलेंगे, उसके साथ ई रिक्शा मिलेगी, उसके साथ ईवी कार मिलेगी, इसके साथ ईवी आपको बस भी मिलेगी और ट्रक भी मिलेंगे। इसलिए दोस्तों ईवी सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। और ईवी सेक्टर के अंदर सबसे छोटी सी चीज देखें तो ईवी टू व्हीलर है। आपको इंडिया के अंदर बहुत सी ईवी टू व्हीलर कंपनी मिल जाएगी जो इंडिया के अंदर अच्छे लेवल पर काम करती है, जैसे ओला होगी, एथर होगी, टीवीएस होगी, इसके साथ दोस्तों हीरो होगी। ये दोस्तों ईवी के अंदर अच्छा ग्रो कर रही है और नए नए प्रोडक्ट मार्केट में निकाल रही है। और ईवी टू व्हीलर की दोस्तों डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है धीरे धीरे पेट्रोल डीजल की जो स्कूटी थी, बाइक थे, वो कम होते जा रहे हैं और ईवी के अंदर लोग आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों ईवी टू व्हीलर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। और इसके अंदर दोस्तों डायरेक्ट कंपनी अपनी नई नई एजेंसी ओपन करवाती है, नई नई डीलर बनाती है, उन्हीं के थ्रू दोस्तों कस्टमर तक कंपनी अपने प्रोडक्ट पहुंचा रही है। आपको मार्केट में बहुत सी एजेंसी मिल जाएंगी, बहुत से डीलर मिल जाएंगे। आप वहां देखिए दोस्तों किस प्रकार से वहां काम होता है, किस प्रकार से वहां डीलरशिप मॉडल काम करता है और एजेंसी काम करती है। नेक्स्ट है कोल्ड ड्रिंक एजेंसी डीलरशिप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों आप सभी को पता है आज इंडिया के अंदर कितनी बड़ी कोल्ड ड्रिंक एजेंसी चल रही है। कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री की बात करें तो 50,000 करोड़ से भी अधिक की ये इंडस्ट्री आज इंडिया के अंदर काम कर रही है, जो एनुअल 8 से 12% के हिसाब से ग्रो कर रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। टॉप लेवल की कंपनीज की बात करें तो कोका कोला होगी, पेप्सिको होगी, इसके साथ इंडियन ब्रांड की बात करें तो रिलायंस कैंपा होगी। ऐसे बहुत से इंडियन ब्रांड और इंटरनेशनल ब्रांड इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। और दोस्तों सभी कंपनी अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए या फिर अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए डीलर बनाती है, या फिर एजेंसी ओपन करवाती है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है। तो इसलिए दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत बड़े लेवल पर डीलरशिप मॉडल काम करता है। नेक्स्ट है वाटर बॉटल एजेंसी डीलरशिप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों आज इंडिया के अंदर आपको बहुत सी जो वाटर बॉटल कंपनी है वो मिल जाएंगी। बिस्लेरी का वाटर मिल जाएगा, आपका किनले का वाटर मिल जाएगा। ऐसे बहुत सी कंपनी है जो वाटर है वो बोतल में पैकिंग करके मार्केट में अपने ब्रांड के नाम से सेल करती है। और ये भी दोस्तों कोल्ड ड्रिंक एजेंसी की तरह ही बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क या फिर डीलरशिप नेटवर्क चलाती है। और ये भी दोस्तों जिस प्रकार से कोल्ड ड्रिंक की कंपनियां अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर या फिर डीलरशिप का सहारा लेती है, उसी प्रकार से ये कंपनी भी काम करती है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर भी दोस्तों अच्छे लेवल पर आज कंपनियां काम कर रही है और डीलरशिप मॉडल के थ्रू बहुत से लोग हैं जो कंपनी के साथ कनेक्ट करके अपना बिजनेस ग्रो करते हैं। और दोस्तों इस प्रकार से बहुत सी इंडस्ट्री के अंदर आज डीलरशिप मॉडल काम करता है और बहुत से लोग हैं दोस्तों जो डीलरशिप मॉडल लेके अपना बिजनेस ग्रो करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप रिसर्च कर सकते हैं मार्केट में कौन कौन सी इंडस्ट्री के अंदर ये काम कर रहा है। जैसे दोस्तों इंजन ऑयल कंपनियों के अंदर भी बहुत से डीलरशिप मॉडल चलते हैं। बहुत सी कंपनीज है दोस्तों जो इंजन ऑयल बनाती है और अपने डिस्ट्रीब्यूटर या फिर डीलर बनाती है। ऐसे दोस्तों फोर व्हीलर के अंदर भी मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों आपने देखा है फोर व्हीलर जो भी होते हैं, जो भी गाड़ियां होती है, सभी की एजेंसी होती है और सभी डीलरशिप के थ्रू ही काम करती है। लेकिन दोस्तों जो फोर व्हीलर की डीलरशिप होती है, एजेंसी होती है, वो शोरूम ओपन होते हैं, वो बड़े लेवल पर काम चलता है। ऐसे दोस्तों जो क्लॉथ मार्केट है, क्लॉथ इंडस्ट्री है, उनके अंदर भी दोस्तों डीलरशिप या फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम चलता है। तो ऐसे दोस्तों बहुत सी इंडस्ट्री के अंदर ये काम करता है मॉडल, और आज इंडस्ट्री इन्हीं के कारण ग्रो कर रही है। तो यदि आप किसी भी अपॉर्चुनिटी के अंदर काम करना चाहते हैं तो उसके बारे में रिसर्च करें पहले कि उस इंडस्ट्री के अंदर किस प्रकार से ये डीलरशिप मॉडल काम करता है, कंपनी डीलरशिप किस प्रकार से देती है, क्या कुछ रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद दोस्तों आप देखिए कौन कौन सी कंपनी है उस इंडस्ट्री के अंदर और कौन सी की डीलरशिप अच्छी है, रिक्वायरमेंट कौन सी की अच्छी है। सभी चीजें रिसर्च करके दोस्तों किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अपना कदम रखना चाहिए। ये वीडियो दोस्तों आपके एजुकेशन पर्पज के लिए होता है कि हमने आपको बताया कि कौन कौन सी इंडस्ट्री के अंदर डीलरशिप मॉडल काम करता है। तो यदि आपको इनके बारे में कोई भी सवाल है फिर क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।